नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका। आज हम लोग बात करेंगे करेंसी नोट्स के डिज़ाइंस के बारे में। हमारे भारत के जो करेंसी नोट्स हैं वो हमारे नेशन के डाइवर्स कल्चर को, हमारे फ्रीडम के लिए किए गए स्ट्रगल को और प्राउड अचीवमेंट को मेंशन करते हैं। आरबीआई ने ये जो नई सीरीज़ निकाली है नोट की, उसके डिज़ाइन में जो बदलाव किया गया है उसका जो मेन मोटिव है वो है हमारी कल्चर हेरिटेज और साइंटिफिक एडवांसमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस को बढ़ाना। इसमें कुछ एलिमेंट ऐड किए गए हैं, जैसा कि स्वच्छ भारत का लोगो इसमें ऐड किया गया है, रूपी का सिंबल ऐड किया गया है और जो न्यूमरल हम मेंशन करते थे ना पहले, उसको देवनागरी में मेंशन किया गया है। इसके अलावा कलर में, साइज़ में और थीम में भी बदलाव किया गया है। अगर हम थीम की बात करें तो ये जो नई सीरीज़ के नोट हैं उनकी थीम है इंडियाज़ हेरिटेज साइट, मतलब भारत के विश्व धरोहर स्थल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2000 के नोट से। हालांकि ये सर्कुलेशन से बाहर है। 2000 रुपये के नोट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पिछले भाग में मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। मंगलयान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2016 में देश में जब नोटबंदी लागू हुई तो जितने भी पुराने 500 और 1000 के नोट थे वो सभी बंद कर दिए गए और इनकी जगह नए 500 और 2000 के नोटों को छापा गया। 500 नोट के अगर हम पिछले भाग की बात करें तो इसमें दिल्ली के लाल किले की तस्वीर बनी हुई है। लाल किले का निर्माण 1639 में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है तब से हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पहले 200 रुपये का कोई करेंसी नोट नहीं हुआ करता था। सबसे पहले अगस्त 2017 में 200 रुपये के नोट को लॉन्च किया गया और अगर हम इसके बैक साइड देखें तो इस नोट के पीछे मध्य प्रदेश का सांची स्तूप मेंशन है। सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगर 100 रुपये की बात करें तो 100 रुपये के नोट पर पहले माउंट कंचनजंगा छपा हुआ करता था, लेकिन आजकल जो नई करेंसी है उसमें रानी की बाव है। रानी की बाव गुजरात के पाटन में स्थित एक भाबड़ी है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी रानी उदयमती ने करवाया था। रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव को समर्पित प्रेम और स्मृति के प्रतीक के रूप में इस बाव का निर्माण कराया था, लेकिन सरस्वती नदी में बाढ़ आने के कारण वर्षों तक ये स्थल गाद में भरा रहा। बाद में 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको दोबारा से खोजा गया और 2014 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अब बात करते हैं 50 रुपये के नोट के बारे में। पहले 50 रुपये के नोट के पीछे भारतीय संसद का डिज़ाइन हुआ करता था। अभी जारी किए गए 50 रुपये के नोट के अगर हम पिछले भाग पे देखें तो हम्पी के रथ का चित्र है। कर्नाटक में स्थित हम्पी शहर लगभग 250 प्राचीन स्मारकों और मंदिरों का घर है। 1500 ईस्वी की अगर बात करें तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उस समय ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगर 20 रुपये के नोट की बात करें तो इसके पीछे एलोरा की गुफाओं का चित्र है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। ये प्राकृतिक विविधता को दर्शाती हैं। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं 10 रुपये के नोट की। 10 रुपये के नोट की नई सीरीज़ को आरबीआई ने 5 जनवरी 2018 को लॉन्च किया था। इसके पिछले भाग में कोणार्क सूर्य मंदिर को आप देख सकते हैं, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। इसको सूर्य के रथ के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर को हिंदू परंपरा का एक उपयुक्त उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसमें 24 पहिए हैं जो कि दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं, 7 घोड़े हैं जो कि दिनों को दर्शाते हैं और इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आज की वीडियो थी करेंसी नोट्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।